भूकंप के ये तेज झटके यहाँ पर महसूस हुए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हम भी उस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं, इस वक्त हम भी ड्यूटी में हैं और उस वक्त हम भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि भूकंप होता कुछ ऐसा ही है, जब तक आप उसको समझ पाते हैं तब तक वो आपको नुकसान दे जाता है, और अगर समझदारी से आप बाहर निकल गए तो आप महफूज हो पाते हैं। और तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं पूरे उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल है, दिल्ली एनसीआर का पूरा क्षेत्र है, और ऐसे में बिहार के भी कई सारे जिले हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता 6.4 यहां पर मापी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर हैं, सोसाइटी से बाहर निकल आए हैं, घरों को छोड़कर महफूज जगह ढूंढने के लिए वो सड़कों पर उतर आए। तुम नीचे आ गए। कितनी देर तक भूकंप के झटके थे? पहले थोड़ा सा हुआ, फिर रुक गया, फिर वापस से बहुत तेज आने लगा। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई डरा हुआ है, दहशत में है कि आखिर क्या फिर से ये भूकंप के झटके तो महसूस नहीं होंगे। मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, क्या लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं? क्या स्थितियां उन्होंने देखी? देखिए, जब भूकंप के झटके हमने महसूस किए तो मैं खुद छत के ऊपर मौजूद था और भूकंप के झटके रह रहकर काफी देर तक आए। और भूकंप के झटकों को लेकर बात करूं तो 3 अक्टूबर के दिन हमने भूकंप के झटके ऐसे महसूस किए थे। मैं कुछ लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा और वो लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से डर का माहौल था, क्योंकि 3 अक्टूबर को जब भूकंप आया था तो भूकंप का जो रिएक्टर स्केल पर आंकड़ा था वो 6.2 था। देखिए, जब आंकड़ा 6 के करीब रहता है तो आपके घर का फर्नीचर, आपके पंखे या हल्की जो लाइट होती है वो हिलती है, लेकिन जब आंकड़ा 6 के ऊपर चला जाता है रिएक्टर स्केल पर तो तस्वीर डरावनी हो जाती है, घरों में दरार आ सकती है। मेरे साथ एक सज्जन है। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद थे छत के ऊपर, क्या आपने देखा भूकंप किस तरीके से झटके आए और आसपास की सारी चीज हिलने लगी? सर, मैं ऑफिस के काम के लिए बैठा हुआ था, हमारी नाइट शिफ्ट होती है, तो नाइट शिफ्ट के टाइम पे पता चला कि मेरी चेयर थोड़ा हिलना शुरू हुई जी। तो चेयर हिलने के बाद मेरी नजर कपड़े के जो तारे थे उस पे गई, तो देखा तो चेयर हिल रही है और तारे भी हिल रही थी कपड़े डालने वाली। तो मैं उठ के रूम के अंदर देखने गया तो देखा पंखा भी हिल रहा था जी। तो झटके तो जरूर महसूस हुए सर। देखिए, हमारा तो छोटा बच्चा भी है। डर लगा बेटा भूकंप आया जब आपने कुछ महसूस किया, फील किया? कुछ नहीं। आपको महसूस नहीं हुआ? तो देखिए, छोटा बच्चा इसको महसूस नहीं हुआ, लेकिन इनके पिता साहब बता रहे हैं कि वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और उनको भूकंप के झटके महसूस हुए। अमूमन होता यह है कि जब भूकंप के झटके आते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर जाते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं आंकड़े जुटा रहा था तो आंकड़े ये है कि 3 अक्टूबर के दिन जब भारत में भूकंप आया था तो दोपहर के समय आया था और रह रहकर करीब 4 बार हमने भूकंप के झटके महसूस किए थे, जिसमें जो सबसे अधिकतम आंकड़ा था तीव्रता का भूकंप की रिएक्टर स्केल पर वो 6.2 था। यानी आज का जो भूकंप है 6.4 के रिएक्टर स्केल पर वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हिमालय रीजन में है, हिमालय रेंज में है, नेपाल में है और इसकी जो एक तरीके से जो केंद्र है वो जमीन के 10 किलोमीटर नीचे है। यानी जितना जमीन के ऊपर वाले हिस्से पर भूकंप आता है उतनी ज्यादा तबाही लेकर आता है। ये हमने अभी तक जी। मानव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ एक पत्रकार जुड़ रहे हैं, रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, पंकज दास उनका नाम है। पंकज जी, किस तरीके के झटके वहां पर महसूस किए गए? रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता क्या मापी गई है? क्या हालात है वहां पर? काठमांडू में भी जो है बहुत ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए। यहाँ पे जो लोकल टाइम के हिसाब से करीब रात को 11:48 पे पहला भूकंप का झटका है जिसकी तीव्रता 5.7 बताई गई है और ठीक 1 मिनट के बाद दूसरा झटका जिसकी तीव्रता 6। पंकज दास के पास हम वापस जाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सोसाइटी से किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए हैं क्योंकि डर का माहौल है और ऐसे में अब भी वो घर वापस जाना नहीं चाहते। हुई थी एकदम, बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए, देखा कुछ मिनट बीत चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बात भी ताज़ा है वो आपके सामने। और अब कितनी देर तक आप लोग रुके रहेंगे फिर यहाँ पर? हाँ, 5-10 मिनट तक बात करेंगे। लोगों को आप सुन रहे हैं किस तरीके से डर का माहौल तो उनके अंदर है ही। किसी के घर का बेड हिला तो किसी के घर की लाइटों के जरिए, झूमर के जरिए उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर भूकंप, इस वक्त भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने घर की सीढ़ियों से निकलकर बाहर आ रहे हैं ताकि वो खुद को महफूज रख सकें।
झटके बहुत ज्यादा तेज थे, बहुत ज्यादा उनकी तीव्रता थी। मोनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मोनिका, आपके साथ क्या लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जो तीव्रता थी भूकंप की काफी ज्यादा तेज थी, लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मयूर विहार फेज 1 में हूं और जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, हमारी सोसाइटी से भी तमाम लोग जो है वो नीचे आ गए। अभी गेट वाले भैया मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं जब भूकंप आया और भूकंप के झटके इन्होंने महसूस किए तो क्या हुआ भैया? जब भूकंप आया तो कहाँ बैठे हुए? गेट पर बैठे हुए, सब पेड़ हिल रहे हैं। अच्छा, सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। आप कुर्सी पे बैठे हुए थे? हाँ। आपने देखा फिर सोसाइटी के लोग सभी आगे नीचे आ गए। अच्छा, आपके पास में वापस लौटूंगी। इस वक्त काठमांडू से रिपोर्टर पंकज दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान भी हुआ है, क्योंकि मेन एपिसेंटर ही काठमांडू था? और बिल्कुल देखिए, नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी काफी देर हो चुकी है और जो भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है वो काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर जाजरकोट जिला है। वहां का एक पैक गांव है जहां ये भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो कल सुबह तक ही इस भूकंप से हुए नुकसान के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा, या देर रात तक धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे नुकसान के बारे में पता चलता जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से भूकंप के झटके काठमांडू में भी इतनी तेज हुई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। यहाँ मैं जिस अपार्टमेंट में तो वहां भी लोग बाहर में सब लोग बाहर निकल के आ गए थे काफी, क्योंकि लगातार 1 मिनट के भीतर 2 बड़े झटके भूकंप के महसूस किए गए यहाँ पे। जी पंकज, और ये झटके इतने ज्यादा तेज थे कि यहाँ भारत में भी इसके जो झटके हैं वो हमने कंपन काफी ज्यादा महसूस की। लेकिन साथ साथ पंकज देखिए, लोग वहां पर उनका रिएक्शन क्या है? क्या लोग अब भी घरों से बाहर हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए लोग घरों को छोड़कर बाहर नीचे उतर आए हैं, सड़कों पर वो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा ऐसे झटके ना महसूस हो। वहां पर क्या हालात है?